श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं चाकरतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःहरिस्तमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितुवामभागं पाणौ मासा यज्ञचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। नाथ बाली अरु में दो भाई प्रीत रही कछु बरनिन जाई। मय सुत मायावी ते नाओ आवासो प्रभु हमारे गाओ। अद्र रातिपुर द्वार पुकारा बाली रिपुबल सहयन पारा। गावा बोली देखी सुभागा मैं पुनि गयउ बंधु संग लागा। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा नहीं आओ तब जानि सुमारा। मास दिवस तह रहे खरारी निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सि मोहि मारहि आई शिला देयतः चले उपराई। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई दीने मोहि राज बरियाई। बालिताहि मारी ग्रह आवा देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपुसम मोहि मारे से अति भारी हरि लीने से सर्वस अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में फिरे बिहाला। इहा साप बस आवत नाही तदपि सबे तरहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला फरक उठी है भुजा विशाला। फरक उठी दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारि हऊ बालहि एक ही बाण। ब्रह्मा रुद्र शरणागता गए न उबरिह प्राण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु मई दानव का एक पुत्र था उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। वह दौड़ा उसे देख करके मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया।
वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझ लिया कि उस राक्षस ने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर, एक पत्थर लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देख करके उसने अपने मन में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर पत्थर लगाकर आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता है। उसे साप मिला था, यदि वो इस पर्वत पर आएगा तो वह भस्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, मैं एक बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें संभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्ति नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यह है, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, यह चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता करना छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदम्बी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा लिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि यह बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि यह सब सुख संपत्ति राम भक्ति के विरोधी है। जितनी भी सुख संपत्ति है, यह राम भक्ति के मार्ग में विरोधी है, ऐसा संत जन कहते हैं।
जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख है, सबके सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुन करके, उसके क्षणिक वैराग्य को देख करके हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर के और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरु डर को प्रिय, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे भी तो मैं सनात हो जाऊंगा। श्री राम जी समदर्शी है, उनके लिए सब बराबर है। यदि वह मुझे मारते भी हैं तो मैं सनात हो जाऊंगा, उनके परम पद को पा जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिया, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारही तो पुनि हो सनात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।